खबर नैनीताल से है, जहां नगरपालिका सभागार में ऑडिट के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब सभासद लता दपोटी एक कक्ष में प्रवेश करने लगी और पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने उन्हें कमरे में आने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बता दें कि पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें मजबूरी में बुलानी पड़ी। पालिका में कई दिनों से ऑडिट चल रहा था। कुछ सभासद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। वहीं नगरपालिका सभासदों ने कहा कि नगरपालिका में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और इससे कामकाज बाधित होता है। तो ये पूरा मामला नैनीताल का है, जहां नगरपालिका में तनातनी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। ऑडिट के दौरान बवाल खड़ा हो गया और सभासदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया। तो आखिर कैसे चलेगी नैनीताल की नगरपालिका अगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच में इसी तरह मनमुटाव रहेगा? शहर के जो कार्य होने हैं वो कैसे होंगे और ये बड़ा सवाल है। आखिर नैनीताल नगर पालिका में ऐसा क्या चल रहा है कि पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच में इतना बड़ा मनमुटाव चल रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की। तो इस पूरे मामले को लेकर तनातनी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। हालांकि ये आरोप है कि पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखी गई हैं और इसीलिए पुलिस को इस बार आना पड़ गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, मामले को शांत करवाया गया। फिलहाल अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है और इसीलिए जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक का बहिष्कार किया गया है। तो पालिका अध्यक्ष ने आरोपों का यहाँ पर खंडन किया है। फिलहाल नगर पालिका में जो तनातनी देखने को मिली है, क्योंकि आज ही खास तौर पर एक बैठक बुलाई गई थी, उसका बहिष्कार किया गया और तुरंत वहां पर सदस्यों में जो नाराजगी थी, सभासद जो नाराज थे, उन्होंने कई आरोप लगाए। कहा कि इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कल आप लोग मेरे पास आए थे, मुझे बयान देने की बात कर रहे थे। मैं ये सोच के चुप हो गई कि तो ये तो हमारी अंदर की बात है, नगर पालिका की बात है, इसलिए मैं बयान देने से मैंने मना कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा ये अनर्गल बातें वहाँ पर बोल रही थी, हमारी सभासद एक जो है वो बोल रही थी, एक वो भी बोल रहा था, सभासद भी बोल रहा था, तो ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे। मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे ये फेल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मेरे को ये कुछ भी मेरे साथ ये करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया और मैं आप लोगों को जो भी इन लोगों ने मेरे से बात कही है मैं उसका खंडन करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को समक्ष ये सारी बातें रखना चाहती हूँ। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है और सभासदों ने बोर्ड की जो बैठक बुलाई गई थी उसका बहिष्कार किया है और सभासदों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की तनातनी पहले भी देखी जा चुकी हैं और कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और मामला इतना पहुंच गया कि वहां पर पुलिस प्रशासन को आना पड़ गया और जैसी पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, मामले को शांत करवाया जाता है, लेकिन अभी भी जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई है। तो सभासदों ने पालिका अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पालिका अध्यक्ष ने, हालांकि इस बीच जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनकी तरफ से भी स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें उन्होंने खंडन किया है उन तमाम आरोपों का। और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अभी भी जो सदस्य हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां तक नाराजगी का सवाल है, हम कल की घटना का बारे में हम तो रोष तो व्यक्त करते ही हैं, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं बहुत जगह हो चुकी है। और लेकिन चूंकि नगर हित का मामला है और माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी मुखिया भी हैं, तो हमारी तो उनसे यही अपील रहेगी कि बार बार जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पब्लिक डीलिंग का वहां पे काम है और पब्लिक के काम लेके ही माननीय सभासद लोग वहां पे आते हैं। तो आज हमने तय किया है कि जितने भी हमारे माननीय सभासद हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई भी माननीय अध्यक्षा जी से अपनी बातचीत करने के लिए वहां पे नहीं जाएगा।